हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर इस पैटर्न को प्रिंट कराएंगे। तो इस पैटर्न को अब हम देख लेते हैं कि क्या है इसका लॉजिक। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ रो और कॉलम में जो दिया गया है स्टार को प्रिंट कराया गया है। मतलब पहले रो में एक स्टार, उसके बाद में दूसरे रो में 2 स्टार। स्टार की संख्या जो है वो रो पर डिपेंड कर रही है, कॉलम पर भी डिपेंड कर रही है, बट हम यहाँ पर इसको प्रिंट कराएंगे रो को रखकर। तो इसलिए हम रो पर बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर पहले रो में 1 स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार और तीसरे रो में 3 स्टार। मतलब वो इंक्रीमेंट हो रहा है, हर एक रो में स्टार का जो नंबर है वो इंक्रीमेंट होकर प्रिंट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे हम लिखते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड किया, उसके बाद अपना मेन फंक्शन चलाया। अब हम देखते हैं कि इसको प्रिंट कराने का लॉजिक क्या है। तो हमने क्या किया, अभी मैंने बताया कि इस पैटर्न में हमने रो और कॉलम को लिया है। रो और कॉलम आपको पता ही होगा, ये होता है कॉलम, ये होता है रो। ओके, अब यहाँ पर क्या किया गया, फॉर लूप चलाया गया। और फॉर लूप चलाने का ये रीज़न है क्योंकि हमें इस पैटर्न को बार बार प्रिंट कराना है, उसको इंक्रीमेंट कराते हुए जाना है। मतलब 1 स्टार रहेगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करा के 2 स्टार प्रिंट कराएंगे, 3 स्टार, ऐसे ऐसे। मतलब एक रो और कॉलम का कंडीशन देकर हम इसको प्रिंट कराते जाएंगे। तो अब हमने क्या किया है, फॉर रो इज इक्वल टू 1, हमने यहाँ पर रो को इनिशलाइज किया है 1 क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट रो से हो रही है। तो अब यहाँ पर रो की कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक गया है। मतलब रो इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। हम 5 नंबर तक रो के चलाएंगे अपने लूप को और उसके बाद में इंक्रीमेंट कराते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही 1 2 जैसे हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर रो की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराते जाएंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे, रो को तो हमने कर दिया यहाँ पर, अब हमें कॉलम के लिए भी देखना है क्योंकि हमारा जो पैटर्न प्रिंट हो रहा है वो रो और कॉलम दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, कॉलम इज इक्वल टू 1 क्योंकि हमारा जो स्टार वहाँ पे है, ये यहाँ पर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम भी है ना, कॉलम हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू हमने 1 यहाँ पर असाइन कर दी। अब कॉलम इज लेस देन और इक्वल टू रो। क्यों? क्योंकि जितने एक रो में एक पैटर्न प्रिंट हो रहा है, तो देखते हैं कि क्या कॉलम, कितने कॉलम में कितना पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो पहले रो में 1 स्टार है और वही पहले कॉलम में भी 1 ही स्टार है। फिर दूसरे रो में 2 स्टार है, दूसरे कॉलम में मीन्स दूसरे कॉलम तक 2 स्टार है, तीसरे रो में 3 स्टार है और तीसरे कॉलम तक 3 स्टार है। आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने कंडीशन, जो कॉलम की कंडीशन दी है, रो के लेस देन और इक्वल टू दी है। क्यों? क्योंकि कॉलम भी रो पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद कॉलम को भी हम इंक्रीमेंट कराएंगे। फिर इसमें हम क्या कराएंगे, इस वाले लूप में पैटर्न को प्रिंट करा देंगे, हमें यही पैटर्न प्रिंट कराना है। उसके बाद में यहाँ पर इस फॉर लूप को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। लेकिन अभी इस फॉर लूप में हमने यहाँ पर प्रिंटअप \n लगाया है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, जब हमारा 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा तो उसके लिए जब पहले रो में 1 स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद वो पहले रो में तो दूसरा स्टार है नहीं, इंक्रीमेंट करके मतलब न्यू लाइन में आया ना, इसलिए हम यहाँ पर प्रिंटअप \n भी यूज़ करेंगे ताकि वो न्यू लाइन से प्रिंट हो। अब हम देखते हैं कि कैसे ये प्रिंट होता है। ये सॉरी, गलती से यहाँ पर / यूज़ हो गया है, यहाँ पर \/ लगाएंगे। ये हमने काट दिया है, ये है \n। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले अपने लूप में हम आएंगे, रो इज इक्वल टू 1, रो इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। रो की वैल्यू अभी 1 है, तो 1 जो है 5 से लेस देन है ना, कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू है, तुरंत हम अपने फॉर लूप में एंटर करेंगे। फिर उसमें जैसे ही फॉर लूप में आएंगे, उसके बाद फिर हमारे पास एक फॉर लूप चलाया गया है जो कॉलम के लिए है।
इसमें हम क्या देखेंगे, कॉलम इज इक्वल टू 1, हमने कॉलम की वैल्यू 1 असाइन की है। देन कॉलम इज लेस देन और इक्वल टू रो, रो की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि अभी हमने रो की वैल्यू को 1 असाइन किया ना। तो जैसे रो की वैल्यू अभी 1 है, तो ये जो कंडीशन है कॉलम इज लेस देन और इक्वल टू रो, रो की वैल्यू क्या है 1, तो कॉलम की वैल्यू 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तुरंत हमारा इस फॉर लूप में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। इसमें स्टेटमेंट क्या है, स्टार, तो हम यहाँ पर अपना स्टार प्रिंट करा देंगे। अब हम यहाँ पर, अभी तो ये वाला फॉर लूप यहाँ से हुआ, अब हम यहाँ पर क्या जाएंगे, इस फॉर लूप में, जब फॉर लूप हम लोगों ने पढ़ा था तो ये देखा था कि अगर कोई स्टेटमेंट प्रिंट होता है तो उसके बाद हम वहाँ पर अपडेशन कराते हैं, मतलब इस फॉर लूप का स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे कॉलम प्लस प्लस, मतलब यहाँ पर कॉलम की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। जब ये 2 होगी तो अब हम फिर यहाँ पर कंडीशन देखेंगे, 2 इज लेस देन और इक्वल टू, 2 इज लेस देन और इक्वल टू रो, रो की वैल्यू अभी क्या है, अभी तो रो की वैल्यू 1 ही है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो तुरंत हमारा ये फॉर लूप यहाँ से बाहर हो जाएगा, एग्जिट। तो यहाँ पर अभी ये वाला फॉर लूप तो एग्जिट हुआ, लेकिन अभी हमारे पास इस फॉर लूप में ये दिया गया है प्रिंटफ बैकस्लैश n, मतलब अब इसमें हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। ये हमने स्टार प्रिंट करा है, अब हम यहाँ से न्यू लाइन में आएंगे। अब इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रो में जाएंगे, रो की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 हो गई। जब ये 2 हो जाएगी फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है हम इसमें एंटर करेंगे, कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 ही है। अब कॉलम की वैल्यू अभी 1 है, क्योंकि अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो कॉलम की वैल्यू 1 है, तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू रो, रो की वैल्यू 2 हो गई है, तो कॉलम इज लेस देन और इक्वल टू रो मीन्स 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, रो की वैल्यू 2 है, कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है, तुरंत ये प्रिंट होगा। और इससे पहले हम नई लाइन में आ चुके हैं अपने, इसीलिए ये वाला जो स्टार प्रिंट होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। इसके बाद क्या होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद क्या होता है हमारे पास, हम इंक्रीमेंट कराएंगे अपने इस फॉर लूप का कॉलम वाले। जब हम यहाँ पर जाएंगे कॉलम की वैल्यू क्या होगी, कॉलम की भी 1 थी, कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर यहाँ कंडीशन हम देखेंगे, 2 इज लेस देन और इक्वल टू रो, रो की वैल्यू क्या है 2, कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। अगर यहाँ पर कंडीशन अभी भी ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, फिर से ये पैटर्न प्रिंट होगा। और अभी हमने यहाँ पर न्यू लाइन का यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसी वाले रो में एक स्टार और प्रिंट होगा। फिर उसके बाद में फिर यहाँ कंडीशन चेक होगी, कंडीशन तब तक चेक होती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यहाँ पर रो की कॉलम की वैल्यू 3, तो क्या 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि रो की वैल्यू 2 है, तो कंडीशन इज़ फॉल्स। यहाँ कंडीशन फॉल्स होगा, तुरंत हमारा ये फॉर लूप ब्रेक होगा। यहाँ पे हम आएंगे न्यू लाइन में। जब न्यू लाइन में आएंगे उसके बाद फिर से हम अपने रो वाले लूप में जाएंगे। जैसे रो वाले लूप में जाएंगे तो रो की वैल्यू भी 2 थी, अब रो की वैल्यू हो जाएगी 3, देन 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हुई, तुरंत हम यहाँ पर आएंगे। अभी कॉलम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, क्योंकि यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट कराया था। कॉलम की वैल्यू 2, कॉलम इज़ लेस देन और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी, पर कॉलम की वैल्यू 1 ही होगी। क्यों, क्योंकि ये लूप अभी ब्रेक हो गया। तो अगर लूप ब्रेक हो गया था तो यहाँ पर हम जब मतलब इसमें एंटर करेंगे तो जो भी स्टार्टिंग से, मतलब जैसे कॉलम की वैल्यू 1 दी गई है तो उसको 1 से ही मानेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर कॉलम की वैल्यू 1 है, कॉलम इज़ लेस देन और इक्वल टू रो, और रो की वैल्यू क्या है 3 है, तो कॉलम 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो तुरंत यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, स्टार। और यहाँ पर स्टार पहले कॉलम में प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉलम की वैल्यू 1 दी गई है, मतलब। और यहाँ पर न्यू लाइन में हम एंटर कर रहे हैं, मतलब ये इन दोनों के बाद हम न्यू लाइन में पहले कॉलम में, ये कॉलम हुआ ना और ये हमारा रो हुआ, अब ये एक स्टार प्रिंट हुआ। उसके बाद तुरंत हमारा यहाँ पर कॉलम की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, 1 से 2 होगी, तो 2 इज़ ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 3, रो की वैल्यू 3 है। उसके बाद ये दूसरे कॉलम में फिर प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तुरंत दूसरे कॉलम में जाएगा। फिर उसके बाद में फिर एक बार जाएगा
कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 3। कॉलम की वैल्यू जैसे ही 3 होगी फिर यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, रो की वैल्यू 3 है, ये भी कंडीशन ट्रू, मतलब फिर से यहाँ पर एक स्टार और प्रिंट होगा। और फिर हम जाएंगे कॉलम की वैल्यू जैसे ही 4 करेंगे फिर कॉलम 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, ये हो गया हमारी रो। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स ही लूप यहीं पर ब्रेक होगा, ये लूप ब्रेक हुआ, उसके बाद इस वाले लूप में क्या प्रिंट कराना है, बैकस्लैश n मीन्स न्यू लाइन में हम एंटर करेंगे। तो यहाँ से हम न्यू लाइन में जाएंगे और ऐसे ही हमारा लूप 5 रो तक चलता रहेगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।